हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं उन सभी में आपने मेरी आवाज़ या फिर आपने मुझे ही को देखा है और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से ही मैं थोड़ा जुड़ा रहा। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत समय हो गया है, और साथ ही मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को और भी ज़्यादा नॉलेज की जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये चैनल एक हेल्पफुल हो सके जो लोग एक जनरल वे में कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो इसलिए आज से इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मयंक गुप्ता जी, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, और इस चैनल की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल भैया का रहा है। तो इसीलिए मैं आज से आपको मेरे बड़े भाई जो हैं वो आपको हिस्ट्री के कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो कि आप जानते तो होंगे, बट हो सकता है आपने सुने हो बट पूरी कहानी नहीं सुनी होगी, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपने शायद ना भी सुना हो। तो सबसे पहले मैं भैया का स्वागत कर लेता हूं चैनल पे, और आगे से आप भैया की आवाज़ और साथ ही साथ जो हिस्ट्री के कुछ पहलू हैं उनसे भी आप रूबरू होंगे। भैया थैंक यू सो मच आपका चैनल पे आने के लिए। निशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही आपका अच्छा प्रयास है कि आप हमारे देशवासियों को इतिहास के उन पहलुओं से अवगत कराना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं भुला दिए गए। हमारा देश भारत उन प्राचीन देशों में शामिल है जिनका एक समृद्ध इतिहास रहा है, और ऐसे बहुत से ऐतिहासिक चरित्र हैं जो साधारण होते हुए भी हमारे भारतीय इतिहास में एक गरिमामय स्थान रखते हैं, लेकिन बहुत सारे कारणों से उन ऐतिहासिक चरित्रों को भुला दिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स को ये बताने का प्रयास करूँ कि उन ऐतिहासिक चरित्रों ने हमारे भारतीय इतिहास में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बहुत ही ऐतिहासिक परिवर्तन रहे और उन्होंने हमें रोमांचित भी किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि आइए इस ज्ञान सफारी चैनल के माध्यम से हम इतिहास के उन सभी हिस्सों को छूने का प्रयास करें जिनसे हमारे व्यूअर्स, हमारे छात्रों को कहीं ना कहीं लाभ हो सके। थैंक यू भैया। तो भैया आज हम जो पहली वीडियो शुरू करने वाले हैं उसको आप किस तरीके से, किस पन्ने से आप शुरू कर रहे हैं, एक तरीके से अगर कहा जाए तो? निशांत जी, मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ हम शुरुआत करेंगे मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार से। उसके बाद हम इतिहास के उन पन्नों को छूने का प्रयास करेंगे एक निश्चित क्रम में, जिससे हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे से इतिहास की जो तिथि क्रम है या जो डेट्स हैं उनके हिसाब से हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय इतिहास में किन किन लोगों की वजह से कैसे कैसे परिवर्तन हुए। तो आज जो मैं बताना चाहता हूँ मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार के बारे में, जो 16 महाजनपदों में से सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली और इतिहास में अपना स्थान बनाने में सफल रहा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस यात्रा को, और आप देखेंगे कि किस तरीके से बिंबिसार का साम्राज्य बढ़ा और क्या क्या कुछ ऐसे पहलू थे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन उस छोटे से वीडियो में ही आप जान पाएंगे उस पूरी यात्रा को, उन अनछुए पहलुओं को जो कि आपको जानना ज़रूरी है, या फिर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कि उनके लिए एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। तो आज हम इस ज्ञान सफारी चैनल में उल्लेख करना चाहेंगे मगध साम्राज्य के संस्थापक, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक भी था, बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार का जन्म 559 ईसा पूर्व में हुआ था। यदि हम पुराणों व अन्य धार्मिक ग्रंथों से इतर प्रमाणित उल्लेखों की बात करें तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य की नींव सबसे पहले बिंबिसार ने रखी, जिसकी राजधानी ग्रीवरज थी। वह भारतीय इतिहास में प्रथम व्यक्ति था जिसने एक बड़े साम्राज्य की आधारशिला रखी और उसके उत्तराधिकारियों ने उस पर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। वह पहले एक बौद्ध था,
किंतु रानी चेलन्ना के उपदेशों से प्रभावित होकर उसने कालांतर में जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने अंग राज्य को जीता और अपने साम्राज्य विस्तार के उस क्रम को आरंभ किया जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। बिंबिसार के पिता का नाम भट्ट था और बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संधियों और रणनीतिक विजयों से किया। उसकी रानियों में कोसल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकोसला देवी, जो कि उसके पुत्र अजातशत्रु की माँ भी थी, तथा वैशाली के राजा केटक की बहन चेलन्ना, गणिका आम्रपाली और कुरु राजकुमारी क्षेमा भी शामिल थी। बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांव थे। उसका प्रशासन बहुत ही उत्तम था, जिसमें राजभट्ट, संबंधक, सेना नायक, व्यवहारिक व महामात्य जैसे अधिकारी पद थे। बिंबिसार बहुत ही चतुर कूटनीतिज्ञ शासक था। महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियाँ थीं। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंड प्रद्योत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। सिंध के शासक रुद्रायन तथा गांधार के मुक्कुरक्ति से भी उसकी मित्रतापूर्ण संबंध थे। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया, जो आगे चलकर उसकी ही हत्या का दोषी बना। बिंबिसार के विषय में सबसे रोचक तथ्य उसकी मृत्यु के संबंध में है। आवश्यक सूत्र के अनुसार जल्द राज्य पाने की चाह में उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को जेल में डाल दिया, जहां रानी चेलन्ना ने बिंबिसार की देखरेख की। बाद में जब युवराज अजातशत्रु को पता चला कि उसके पिता उसे बहुत प्रेम करते हैं और पहले ही युवराज नियुक्त कर चुके हैं, तो बिंबिसार की बेड़ियां काटने के उद्देश्य से एक लोहे का डंडा लेकर वह उनसे मिलने को चला, किंतु उसके आने की खबर और किसी अनिष्ट की आशंका में बिंबिसार ने विष पी लिया। विनय पटक के अनुसार अजातशत्रु ने ही जल्द राज्य पाने की कामना से बिंबिसार का वध कर दिया और अपने मस्तक पर पितृहंता होने का कलंक लगा लिया। यह बात और है कि अजातशत्रु के पुत्र ने भी उसके साथ ऐसा ही किया। तो मित्रों, ये कथा थी मगध साम्राज्य के व हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की। अगली कड़ी में हम इतिहास के उस महान राजा को प्रस्तुत करेंगे जिसका नाम था पुरु और जिसको हम पोरस के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, ये था हमारी ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांत की पहली कड़ी, जिसके बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रयास करें इस ज्ञान को और भी लोगों को बताने का, ताकि हमारे ऐतिहासिक चरित्रों की जानकारी हमारे सभी छात्रों को हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।